गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर। अब तो हम लोग रोज ही लगभग मिलते ही हैं। अलग अलग सेगमेंट पे मैं वीडियोस आप लोग के लिए रिलीज कर रहा हूं और उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बेनिफिटेड हो रहे होंगे। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट देते हैं और लाइक्स वगैरह करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, मैंने 4-5 डेज बिफोर बीकॉम ऑनर्स बीबीए बीकॉम प्रोग्राम, इनका जो बिजनेस मैथमेटिक्स पे एक यूनिट के लिए डिफरेंशिएशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। जो सभी यूनिवर्सिटी में मैंने कहा था कि बीबीए और बीकॉम ऑनर्स में बहुत सिमिलैरिटी है। 8 चैप्टर्स ऐसे हैं जो दोनों में सेम है, सेम पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने आपको 2 वीडियो रिलीज कर रखा है। दोनों डिफरेंशिएशन पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से है। आज हम लोग पार्ट 3 कर रहे हैं। तो पहले 2 पार्ट में मैंने आपको कंप्लीट डिफरेंशिएशन का जितने भी टाइप्स हैं और क्या क्या होता है, किनका डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो सारे बेसिक सारा मैंने फंडामेंटल्स के साथ साथ नॉर्मल डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल यहां तक हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। तो गैप अभी कुछ 5 डेज का हुआ। कोशिश तो रहती है कि बीच में, लेकिन और अलग अलग सेगमेंट के वीडियोस भी डाल रहा हूं तो सिलेबस थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा सबका, फिर वो बिल्कुल ट्रैक पे रहेगा। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे चेन रूल का। चेन रूल हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, 1-2 सवाल, ठीक है। अब कैसे चेन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? कनेक्टिविटी, एक के साथ दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। फंक्शन में भी ऐसा होता है, अगर एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन हो, दूसरे के अंदर में तीसरा हो, तो लेयर्स बाय लेयर्स वो फंक्शन अगर बन रहे हैं तो डिफरेंशिएट भी हम ऐसा ही करते हैं। हर फंक्शंस का डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली एक बार में हम रिजल्ट नहीं ले सकते, तो उसको भी हम चेनिंग के अकॉर्डिंग ही डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया sin 2x का, तो हमें मालूम है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन sin 2x sin x की तरह है, ठीक है। तो sin 2x का डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा cos 2x, बट वो एग्जैक्टली x है नहीं, इसीलिए फिर जो x के रिप्लेसमेंट पे है तो एक बार उसका भी हम डिफरेंशिएशन इनटू में निकालते हैं, तो d/dx ऑफ 2x। तो sin x का cos x होता है, हमने sin 2x का निकाला, तो sin 2x का भी cos 2x होगा इंटू d/dx ऑफ 2x, जो कि 2 होगा, तो 2 cos 2x, राइट। ऐसे ही हम और भी आज बहुत सारे सवालों को आपको कराएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हम लोग ये जो बुक है बिजनेस मैथमेटिक्स बाय जेके टुकराल, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स, इन बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक साथ ही साथ बिजनेस मैथमेटिक्स बाय जेके टुकराल फॉर बीबीए, इन बुक से, इन दोनों में जो डिफरेंशिएशन है, एक में आपका 7 पॉइंट बीबीए वाले में 7.2 एक्सरसाइज हमने पढ़ लिया। अब हम फर्दर 7.3 पे मूव करेंगे, और इनमें जो बीकॉम ऑनर्स वाला है सब में सेम टाइप से, उसमें हम लोग 6.1 पढ़ चुके हैं और 6.2 के काफी हाफ पार्ट पढ़ चुके हैं। 6.2 का रिमेनिंग पार्ट के लिए डिस्कस करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। और आप लोग देखो, चेन रूल को फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन या फंक्शन विद इन फंक्शन ऐसा भी कहते हैं, राइट। अब डायरेक्टली हम लोग सवाल पे आते हैं, क्योंकि मैंने इसका कंसेप्ट उस दिन भी डिस्कस किया हुआ है। मेरा डिफरेंशिएशन पार्ट 1 पार्ट 2 और ब्रैकेट में मैंने लिखा है फॉर बीबीए बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, ठीक है। तो इस नाम से आप फाइंड आउट करोगे राजहंस ट्यूटोरियल्स में, तो आपको दिखेगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो इसमें है कि इफ y इक्वल टू यू स्क्वायर, एग्जाम्पल 11 करके है,
एग्जाम्पल 11 इसमें दिया हुआ है कि इफ y इक्वल टू यू स्क्वायर एंड यू इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 1, 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 1। तो सबसे पहले आप इसको करने का दो तरीके से कर सकते हो, इसको y के रिस्पेक्ट में और इसको x के रिस्पेक्ट में, और फिर दोनों को मर्ज कर सकते हो। ठीक है, यानी dy बाई डी यू और फिर du बाई dx, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड आप dy बाई डी यू, क्योंकि फंक्शन आपका u में है तो ये बन गया 2u, और इधर हमारा फंक्शन x में है तो du अपॉन dx। तो du अपॉन dx जब आप करोगे तो ये हो गया 6x स्क्वायर और प्लस 5। फाइनली हमें हर स्टेज में, हर सिचुएशन में फाइनली वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। तो therefore dy by dx इक्वल टू dy by du into du by dx because du is cancelled, so finally we get dy by dx. What it mean? It mean 2u, just put the value 2u into 6x square plus 5. So now you put the value of u, that is 2x cube plus 5x plus 1 into 2 or into 6x square plus 5. Now you multiplied because some terms are merged, right? So hence if you multiply 2x cube by both number, it will be 12x to the power 5 plus 10x cube. Now this will be 30x cube or plus 25x, and this will be 6x square plus 5. Now the complete terms after merging will be, the higher power is 5. So you first write 12x to the power 5, then after that x power 3. So this term are merged. So it will be 40x cube, then 6x square plus 25x plus 5 into 2. So you can write like this or exactly this. You can write exactly this. आपको ये तो अंदर करके मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो, नहीं तो फिर चूंकि सब में से 2 कॉमन आ रहा है और कोई और नंबर नहीं है यहां पे, अगर आप 2 कॉमन आता तो इसमें नहीं आ रहा है। इनमें अगर 525 और 40 में अगर 5 कॉमन आ रहा है तो इनमें नहीं आ रहा है, सो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, राइट? तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल मतलब आंसर जो है वो ये हो गया। दूसरा सेकंड मेथड क्या है, अभी मैंने फर्स्ट मेथड आपको डिस्क्राइब किया कि dy by du, first you find dy by du, then du by dx। तो चूंकि एक ही बार में हमारा dy by dx नहीं निकला, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये चेन फंक्शनिंग कर रहा है, एक फंक्शन और फिर एक और फंक्शन। सेकंड मेथड से और ज्यादा क्लियर होगा, सेकंड मेथड से और ये बातें चेन रूल क्लियर होगा कि हम कैसे उसको फाइंड करते हैं। सेकंड मेथड, given that y equal to u square, where u is this, so you just put the value of y, then you can write y equal to 2x cube plus 5x plus 1 whole square, this one, because this is u square and you put the value of u here. Now it is in the form of x square, and you know that differentiation of x to the power n is nx to the power n minus 1, right? So what is the differentiation of x square? That is 2x. So here 2 into x, it means whenever you find dy by dx,
it will be 2 into 2x cube plus 5x plus 1. But this is not your x. It is like, you understand it like x. ओके, सो ये आपका एग्जैक्टली x नहीं है, आपका x की तरह आपने समझा कि x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर समथिंग का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको आपने x समझा, जिसको आपने x समझा, मीन्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 1. What it mean? It means 2 into 2x cube plus 5x plus 1 into 6x square plus 5. The same result. So आप फिर इसको ओपन करोगे और ओपन करके फिर इसको मर्ज करोगे, और समवेयर अगर आप ऐसा भी छोड़ देते हो तब भी आंसर चलेगा, मतलब ये एक्सेप्टेबल है, कोई इशूज नहीं है. बुक में भी यहीं पे लाकर छोड़ा हुआ है. इसको मैंने इसीलिए मल्टीप्लाई करके मर्ज किया क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स जो थे वो कंबाइन हो रहे थे, वो मर्ज हो रहे थे, इसी के लिए मैंने मर्ज किया. अगर आप ऐसे फैक्टर में आंसर छोड़ोगे तो दैट इज ऑल्सो गुड, नो इश्यूज. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल 12. एग्जाम्पल 12 इज y इक्वल टू रूट यू, y इक्वल टू रूट यू and u equal to 5 plus 7x plus x cube, 5 plus 7x plus x cube. Okay, so you can write it y equal to under root u, means under root 5 plus 7x plus x cube का अंडर रूट. अब मैंने आपको बताया है कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है. कुछ शुरू में ही बता दिया है कि बार बार आपको हर स्टेप्स निकाल कर दिखाने की जरूरत नहीं है कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है. तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एक्स. सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस? नाउ इफ यू डिफरेंशिएट बोथ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एक्स, and the differentiation of root x is 1/2 root x. So 1/2 under root 5 plus 7x or plus x cube into d by dx of 5 plus 7x plus x cube. Okay, so this will be 1/2 under root 5 plus 7x plus x cube and into this is this 0 and this will be 7 plus 3x square. Okay, so 7 plus 3x square upon this is your answer. Fine. तो ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल 13. एग्जाम्पल 13, दैट इज y इक्वल टू, यहां पे हमें एक बार y इक्वल टू u के टर्म्स में फंक्शन था और फिर u स्पेशल था. आपको मैंने जैसे बताया आप दोनों ही मेथड से निकाल सकते थे. एक बार dy बाई डी यू और फिर du बाई डी एक्स, फिर दोनों को जब हम मर्ज करेंगे यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं. और दूसरा हमने एग्जैक्टली u का वैल्यू पुट कर दिया और x में हमने वैल्यू डाल दिया, उसके बाद हम वहां पे डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x. तो dy बाई डी एक्स डायरेक्टली हम लिख सकते हैं और फिर देखना है कि कौन से पैटर्न पे है, किस पैटर्न पे है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल 13, y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 प्लस 7x प्लस 1 टू द पावर 25.
तो पावर कुछ भी हो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है. सो आवर देयरफॉर dy by dx इक्वल टू दिस विल बी x to the power n in terms of x to the power n, that is n x to the power n minus 1, right? So it means its differentiation will be 25 into 2x cube minus 5x square plus 7x plus 1 to the power 24 into d by dx into d by of dx of this one, right? This is in the form of x to the power n. So its differentiation will be nx to the power n minus 1 into d by dx of what you understand about x into d by dx of internal part, ठीक है, जिसको आपने x समझा, that is 2x cube minus 5x square plus 7x और plus 1. Now it becomes 25 into 6x square minus 10x plus 7 plus 1 plus 7. नो, ये एज इट इज ही है, इसका डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, उसको हमको करना है. तो इट बिकम्स 25 इंटू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 to the power 24 into this becomes 6x square minus 10x plus 7, right? और चूंकि अब ये फिर मल्टीप्लाई आप कर नहीं सकते क्योंकि इसको आप ब्रेक कर नहीं सकते, ठीक है. तो इस कंडीशन में हम यहीं पे इसको आंसर छोड़ेंगे. स्टूडेंट, आपको मालूम होगा कि वैसे पावर 2 पावर 3 कोई भी चीज का a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का पावर अगर 3 से ज्यादा होता है, 4 5 6 7 8 9 10, तो हम कैसे ब्रेक करते हैं? हम लोग उसको बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से उसको ब्रेक कर सकते हैं. अगर हमारा कोई भी एक्सपेंशन, कोई भी बाइनोमियल टर्म्स है 2x प्लस 3y और का पावर 7 है, तो हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से, ठीक है, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं. एनीवे, नाउ कम टू एग्जांपल 14. एग्जांपल 14, y इक्वल टू 2x प्लस 5 to 2x plus 5 upon 5x minus 7 to the power 4. अब आप देखो फिर से therefore, और ये लाइन में बात नहीं लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. आप एग्जाम में इसको लिख लेना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स WRT x with respect to x. So this is also in the form of x to the power n, like this. So n x to the power n minus 1. And this in this question, now d by dx of in this internal part. So in this question, we write into d by dx of this upon this. So it will be related with u by v, quotient rule. Okay. Then dy by dx equal to 4 2x plus 5 upon 5x minus 7 power cube into d by dx of 2x plus 5 upon 5x minus 7. Okay, so this will be 4 into 2x plus 5 upon 5x minus 7 पावर 3 इंटू, यहां पे आप बड़ी ब्रैकेट दे दो और u अपॉन v लगा लो. और यहां पे कभी भी हम a प्लस बी का होल क्यूब और कुछ भी ऐसे नहीं करते हैं. मैंने आपको u अपॉन v वाले में ये भी बताया था कि डिनोमिनेटर में जो अपॉन v स्क्वायर करते हैं उसको भी ओपन नहीं करते हैं, एज इट इज ही रहता है. अगर कोई सिचुएशंस कटने का होता है कि न्यूमरेटर में हमने कुछ कॉमन ले लिया और कट गया, तो देन फाइन. अदरवाइज डिनोमिनेटर में अपॉन v स्क्वायर के टाइप से ही आंसर हम लोग छोड़ते हैं. तो यहां पे ये हो गया 4 दिस पार्ट का क्यूब, ठीक है, क्योंकि n x टू द पावर n माइनस 1, तो जो भी पावर है वो आगे आ जाता है और फिर उस चीज पे एक पावर कम हो जाता है क्योंकि n माइनस 1. तो ये 4 बाहर आ गया
और इस पे पावर 4 में से एक कम तो 3 हो गए, इनटू जो चूंकि तो ये तो x का पावर n है, अभी तो ये x है नहीं, तो x की तरह जो हमारा वर्क कर रहा है उसको एक और बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो चेन रूल का यही रूल है, यही तरीका है। तो अब आप जब आप इसको डिनोमिनेटर का करोगे तो क्या लिखोगे, इसको मतलब कि u बाई वी का डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर 5x माइनस 7 का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को रखे यानी 5x माइनस 7 को रखे इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5 को रखेंगे इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 5x माइनस 7, 5x माइनस 7। तो ये चीजें हो गए, राइट स्टूडेंट। फिर यहां पे हम लिखेंगे 4 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 5x माइनस 7 पावर क्यूब इंटू 5x माइनस 7 इंटू 2 राइट। 2x प्लस 5 का 2x का 2 हो जाएगा, 5 का जो 0 हो गया, माइनस 2x प्लस 5 और इंटू 5 और अपॉन 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर। मैं इसके बाद इस स्टेप के बाद का कंटिन्यूएशन ऊपर लिख लेता हूं, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं। तो देन 4 इंटू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 अपॉन 5x माइनस 7, 5x माइनस 7 पावर 3 इंटू 10x माइनस 14, 10x माइनस 14 और माइनस 10x माइनस 10x माइनस 25, माइनस 25 अपॉन 5x माइनस 7 होल स्क्वायर, राइट। नाउ हम ये भी कह सकते हैं कि 2x प्लस 5 पावर 3 और यहां पे 4 है और यहां पे 3 और 2, तो 5x माइनस 7 का पावर 5, क्योंकि ये दोनों एक साथ हम मर्ज कर दिए, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, और इनटू 10x कट गया 29 माइनस 29, तो इंटू 4 कर दो, माइनस तो ये आगे लग गया माइनस, और 30 इंटू 4 120, तो ये हो गया 116, तो दिस बिकम्स 116 माइनस 116 इंटू 2x प्लस 5 टू द पावर 3 अपॉन 5x माइनस 7, तो ये हो गया। तो जितना पॉसिबल हमारा है ब्रेक हो पाना, अगर मर्ज होता है यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना जरूरी था, क्योंकि ये कटेगा और ये हमें एक नंबर वैल्यू मिला, उन दोनों नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आगे साइन जो भी माइनस वगैरह है उसको आगे दिखलाते हैं, और यहाँ पे ये दोनों को भी हम एक साथ क्लब्ड कर दिए, क्योंकि दोनों टर्म 5x माइनस 7 ही है। तो इस तरह से हम आंसर छोड़ते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो 14 हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। Next, example 15. If y equal to 2x to the power 5 minus 5x square plus 7 to the power 9, ये भी बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। If y equal to example 15, if y equal to 2x to the power 5, 2x to the power 5 minus 5x square plus 7 to the power 9, find dy by dx, find dy by dx, differentiate both sides with respect to x, therefore dy by dx equal to क्या हो जाएगा, exactly इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी हम लोगों ने बनाया। तो दिस इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ x to the power n,
that is n x to the power n minus 1. It means 9 2x to the power 5 minus 5x square plus 7 to the power 8 into d by dx of its इंटरनल पार्ट अंदर वाला जिसको आपने x समझा 2x to the power 5 minus 5x square और प्लस 7. बखूबी आप लोगों ने चेन रूल अब समझ लिया होगा कि किस तरह वो फंक्शन करता है, राइट? तो पहले हम जिस पैटर्न पे होता है उस पैटर्न के टाइप का डिफरेंशिएशन करते हैं इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको हमने माइंड में x समझा, ठीक है? इसको अगर आप दोबारा फिर से वैसे करके बनाओगे लेट दिस इक्वल टू दिस तो वो आपके लिए लेंदी हो जाएगा, आपके लिए वो बड़ा हो जाएगा. सो ये सब इंटरनल मेंटल कैलकुलेशंस आप हम समझ सकते हैं और वो हमें दिखलाने का जरूरत नहीं है कि हमने इस टर्म को क्या माना, हमने डायरेक्टली कर लिया. अब यहां पे कुछ हमें लेट दिस इक्वल टू यू, फिर उसको पहले मेथड से आपको उतना बड़ा बड़ा दोनों को अलग किए मर्ज किए क्यों करेंगे? जिनको कंसेप्ट्स में कोई ऐसे थोड़ा सा समझने में दिक्कत है तो वहां तो उनको इस टाइप से करना पड़ेगा क्योंकि वो रिलेट करने में उनको डिफिकल्टी है. तो आपको इंटरनल पार्ट को लेट जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने यू माना, फिर लेट यू को अगर ऐसा गिवन भी है तो लेट यू इक्वल टू 2x टू द पावर 5 माइनस दिस प्लस x, देन y इक्वल टू u टू द पावर 9, hence dy by du इक्वल टू 9u टू द पावर 8 इंटू डी, फिर हम एक बार सेपरेटली du by dx निकालेंगे, फिर जो होगा therefore dy by dx इक्वल टू dy by du इंटू du by dx, देन वो दोनों को फिर पुटअप करेंगे. उसके बाद फिर फाइनली अगर कुछ और मर्जअप वगैरह होगा, कटने कुटने का होगा. इतना लंबा क्यों करें? क्योंकि इसका कोई नीड ही नहीं है. ये हम इंटरनली मेंटल और कॉलेज के बच्चों को इतना स्टेप्स आपको दिखाने का कोई जरूरत ही नहीं है, यूजलेस स्टेप है. हम बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, ये कंप्लीटली अलाउड है कि हमने माइंड में ही माना कि ये हमारा x टू द पावर n के टाइप का है. तो x के पावर n के टाइप का है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 9x का पावर 8. तो 9 इंटू जिसको जो था हमारा उसका पावर 8 हो गया, इंटू वो x है नहीं, हमने सोचा था, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट डायरेक्ट हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. तो इस तरह से आप ये स्मार्टली इसको डायरेक्टली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको उतना लेंथी करने का. तो 2x टू द पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर 8 इंटू 10x टू द पावर 4 माइनस 10x, और ये हो गया 5 टू 10x टू द पावर 4 और माइनस 10x. इन दोनों में 10 कॉमन आ रहा है ना, एक x भी कॉमन आ रहा है, आप चाहो तो निकाल लो और वो 10 और यहां पे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 90x इंटू 2x टू द पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 और इंटू x क्यूब माइनस 1 x क्यूब, नॉट 10 क्यूब. 10 हमने कॉमन ले लिया है और एक x कॉमन ले लिया है तो x क्यूब माइनस 1, क्योंकि x ले लिया 10 ले लिया. तो ये दिस इज द आंसर और हमने स्मार्टली इसको बना लिया. इतने लंबी स्टेप्स हमें करने का कोई नीड नहीं है. तो स्टूडेंट्स मैं आपको यही कहूंगा कि ये बिल्कुल प्रेफर करो और कई सारे 11 से 15 तक हमने 5 सवाल अभी चेन रूल के बताए और बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे. उसके बाद अब हम लोग आते हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन का, राइट? लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन. अब यहां पे मैं आपको कुछ पहले और भी फॉर्मूला वगैरह बताना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम उस चीज को करेंगे. logarithmic and exponential differentiation. सो स्टूडेंट्स हमने नॉर्मल डिफरेंशिएशन देख लिया,
प्रोडक्ट रूल देख लिया, कोसेंट रूल देख लिया, चेन रूल देख लिया, इतने टाइप्स हमने कवर कर लिया। अब हम लोग अगले टाइप पे, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो इनमें कुछ आपको फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको थोड़ा सा शुरू में जानना है कि सबसे पहले अगर आपका d/dx ऑफ log x अगर रहेगा तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, और फिर अगर d/dx ऑफ e टू द पावर x होगा तो उसका भी डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो जाएगा। अब यहां पे ही चेन रूल यहां पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जो जो चीजें आपने पढ़ लिया वो पिछला कहीं भी अप्लाई हो जाएगा। यहां भी आपको कुछ दो चीजें यहां पे इनटू में दे सकता है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, अपॉन में दे सकता है तो कोसेंट रूल हो जाएगा, यहां भी चेन रूल हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्म जो है, जैसे x टू द पावर n का फॉर्म था तो आप n x टू द पावर n-1 करते थे, उसी तरह अगर log x का फॉर्मेट रहेगा तो log x के फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, बट यहां पे x रहना चाहिए। अगर यहां x को छोड़कर कुछ भी है तो उसको भी 1/that जो log के साथ है इंटू d/dx ऑफ दैट वन। ठीक है, अगर यहां पे x के बदले में x का पावर 5 है तो आप क्या बोलोगे, 1/x टू द पावर 5 इंटू d/dx ऑफ x टू द पावर 5, क्योंकि वो पहले log x के टाइप का है तो log x के टाइप का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, यानी 1/x का पावर 5 इंटू d/dx ऑफ x का पावर 5 जो x के प्लेस पे है। सिमिलरली यहां पे अगर मैं e टू द पावर रूट x रहता तो e टू द पावर x के फॉर्मेट में जो भी होता है उसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, लेकिन वो सिंगल x होना चाहिए। अगर x के बदले में यहां पे रूट x है तो उसका डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा e टू द पावर रूट x इंटू d/dx ऑफ रूट x, जिसको हम लोग नॉर्मल में देख चुके हैं 1/2 रूट x। ऐसे ही तो वो चेन रूल, कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल जो जो हम आगे बढ़ रहे तो अब पीछे का कोई भी चीज अप्लाई हो सकता है। साथ ही साथ लॉग में कुछ और फॉर्मूला है और एक और डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ a टू द पावर x, d/dx of a to the power x where a is any constant, तो that is a to the power x log a base e। इसको पढ़ने का तरीका a to the power x log a base e and some more formula like log m into n, that is log m plus log n, log m plus log n, log m minus n इक्वल टू log m माइनस log n, log n, log m टू द पावर n इक्वल टू n log m, n log m, log e इक्वल टू 1, log e इक्वल टू 1, और log e टू द पावर, सपोज e टू द पावर log x क्यूब, इट मीन्स एक्स क्यूब, ई टू द पावर लॉग, ये वाला जो पार्ट है ये भी 1। ई और लॉग जब भी कभी हो तो रेसिप्रोकल प्रोसेस है तो वो फिर दोनों मिलकर 1 बन जाता है। लॉग इक्वल टू 1, ई टू द पावर लॉग एक्स क्यूब मीन्स एक्स क्यूब, log 1 इक्वल टू 0, log 0 इक्वल टू 1, log a base a, log a base a that is 1, it means log any number, log 5 base 5, अगर जो log जिस नंबर का निकालना है बेस भी वही है तो that is equal to 1। तो ये कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें हैं, हम कोई भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में इन्हीं कंसेप्ट्स का कंप्लीटली यूज करते हैं और एक्सपोनेंशियल में, राइट। तो आप इन चीजों को बिल्कुल माइंड में एकदम बिल्कुल ये रख लेना, और हम अब इसका सवाल देखते हैं। Now, example 16, that is y equal to log 5x square plus 7. Example 16.
y इक्वल टू log 5x² प्लस 7, 5x² प्लस 7, फाइंड dy बाई dx। हर केस में हमें dy बाई dx ही निकालना है, हर केस में dy बाई dx ही निकालना। तो देन dy बाई dx हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया, एकदम बहुत इजी तरीका बताया। दोबारा अगर आपको मैं फिर उलझाना अगर बताऊं इसको यू मानो, ये करो, वो करो, तो आपको डिफिकल्ट फील होगा, आपके लिए थोड़ा सा कहीं कहीं कंफ्यूजन सा भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। बिल्कुल सिंपल रास्ता है। फिर जैसे मैंने अभी बताया, ये log x के टाइप्स का है ना। तो log x का क्या होता है, 1/x। तो ये पहले तो हो गया ये 1/x, 1/5x² प्लस 7 और इंटू d/dx ऑफ 5x² प्लस 7। अब एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू दिस पॉइंट, कि अगर आप स्मार्टली, आपको पता है कि इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये 10x हो जाएगा, राइट। 5x² का हो जाएगा 10x और इसका तो 0। तो बट एक ही लाइन में, एक ही बार में, अगर आपके पास MCQ क्वेश्चंस हैं और उसके 4 ऑप्शंस हैं और आपको बस फ्यू सेकेंड्स में आपको आंसर करने हैं, तब तो आप जितना भी मेंटल कैलकुलेशंस कर लो और करके फिर जो भी एग्जैक्ट आंसर होगा आप उसको टिक लगा सकते हो, उसको आप चूज कर सकते हो। बट अगर आपका MCQ नहीं है, कुछ भी बनाने का है, कुछ भी मोर देन 1 मार्क का क्वेश्चन है और बनाने का है, तो आप एक ही लाइन में, जैसे अभी मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया log दिस, तो उसका हो गया 1/x। तो हमने एक स्टेज एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया और अब हमें अगले का करना है, अगले चेनिंग का करना है, तो इनटू हमें लिखना पड़ेगा d/dx ऑफ अगला वाला टर्म। एक ही साथ अगर मैं टीचर भी हूं, मैं जान भी रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा, तब भी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मींस दोनों ही पार्ट का, कि इसका डिफरेंशिएशन हो गया 10x प्लस 7। मैं अगर समझाने के लिए नहीं, अगर खुद भी करने के लिए हो और बनाकर उसके दिखलाना है, तो हमें ये लाइन लिखना ही पड़ेगा। हम यहां नहीं लिख सकते कि 10x प्लस 7, कि 1/this हो गया और उन इनटू जो x के जगह पे था उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10x, ये तो 0 ही हो गया। तो मैं लिख दूं 1 इंटू 10x मीन्स 10x अपॉन दिस वन इज द आंसर। नहीं, वो सिर्फ MCQ में कर सकते हैं। यहां पे आपको एक बार आपने डिफरेंशिएशन कर लिया, log x का हो गया 1/x इंटू d/dx ऑफ अगला वाला पार्ट, ये आपको लिखना ही लिखना है। आप इसको, इस लाइन को बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए, बिल्कुल आपको दिखाना ही दिखाना है। तो ये 1/5x² प्लस 7 और इंटू 10x, बिकॉज इसका तो 0, तो अब ये हो गया 10x अपॉन 5x² प्लस 7 is your answer. What? Now example 17. Example 17 is y equal to e to the power 2x² plus 3x plus 7. Y equal to e to the power 2x² plus 3x plus 7. 3x plus 7. And find dy by dx. तो फिर से स्टूडेंट ये e to the power x के टाइप का है, तो e to the power x मीन्स e to the power x, तो dy by dx इक्वल टू, पहले तो ये e to the power x ही हो जाएगा, यानी कि यही हो जाएगा, और फिर इनटू d by dx ऑफ जो x था, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि जो भी d by dx लिखोगे, चाहे वो सिंगल टर्म क्यों ना हो, उसको ब्रैकेट में लिखो। ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। सवाल बना देना, आंसर आना और प्रॉपरली लिखना, उनमें थोड़ा फर्क होता है ना। आपका रिप्रेजेंटेशन अगर बिल्कुल ठीक रहेगा, वेल, तो आप बिल्कुल उसको लाइक किए जाओगे, इंप्रेसिव होगा। और अगर ऐसे ही लिखोगे तो मीनिंग तो वही निकलेगा, रिजल्ट भी वही निकलेगा, लेकिन थोड़े टीचर्स के माइंड में आएगा इसको तरीका नहीं मालूम, इसीलिए आप उस तरीके के अकाउंट, जो सिस्टम है, जो तरीका है, हमको वैसा ही काम करना चाहिए। तो ये e to the power x के टाइप का है, तो वो e to the power x ही रह गया, इंटू dy by dx ऑफ, ये x है नहीं,
एक्स के टाइप का है, इसीलिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन। तो मैं बहुत शुरू से चेन रूल, उस दिन भी हमने डिस्कस किया, आज भी देखो सब चेन रूल लग रहा है, यहां भी चेन लगा। चेन का मतलब ही हो गया जिसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली एक ही बार में हम नहीं बता सकते, हमें उसमें मोर देन वन स्टेप्स अप्लाई करना पड़ रहा है। हम यहां पर भी मोर देन वन स्टेप अप्लाई की कि पहले दिस वन, मुझे मालूम है कि इसका ये होगा, लेकिन कहने का मतलब वो नहीं है, कहने का मतलब है आपको इस तरह से डिफरेंशिएशन दिखाना पड़ेगा। तो एक बार हमने ये निकाला, फिर इंटू डी बाई डी एक्स, यहां पर भी इसका डिफरेंशिएशन ये इंटू हमें लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ जो आपको अगले टर्म का निकालना है। तो देन वो हो गया e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 और इंटू फिर ये 4x प्लस 3, और अब आप इसे यहां आंसर छोड़ सकते हो, राइट। नाउ एग्जांपल 18, now example 18, example 18 is y equal to x square into log 3x plus 7, y equal to x square into log 3x plus 7, 3x plus 7, find dy by dx। तो देन यहां पर भी आप देखो u इंटू वी, u इंटू वी लग रहा है, ठीक है। तो dy by dx इक्वल टू दिस इज योर u एंड दिस इज योर v, सपोज u इंटू वी प्रोडक्ट रूल। सो u को आपने रखा इंटू डी बाई डी एक्स, आपको ऐसा लिखना है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 3x प्लस 7, एक ये इसका ब्रैकेट है और एक आप जिसका डी बाई डी एक्स निकालना चाहते हो वो उसका लिख दो, और प्लस फिर लॉग 3x प्लस 7 इसको रखे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। सो नाउ इट बिकम्स एक्स स्क्वायर इंटू लॉग दिस, इसका डिफरेंशिएशन फिर वही हो गया, लॉग दिस मीन्स लॉग एक्स के टाइप का है, तो 1 बाय एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन, तो 1 बाय 3x प्लस 7, योर x इज बेसिकली 3x प्लस 7 इंटू अगेन यू राइट डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 7, क्योंकि मैंने कहा है कि एक ही बार में हम दोनों स्टेप्स नहीं दिखलाएंगे, और प्लस लॉग 3x प्लस 7 और इंटू 2x, नाउ this becomes x square upon 3x plus 7 और into 3, इसका डिफरेंशिएशन हो गया into 3 और प्लस 2x इंटू प्लस 2x इंटू, इसका तो हम कर ही चुके थे, इंटू log 3x प्लस 7, 3x प्लस 7। अब हमारा x कॉमन आ जाएगा, आइदर हम ये 3 यहां लगा दें और इसको ऐसे ही आंसर भी छोड़ सकते हैं, या फिर इन दोनों टर्म में हम x कॉमन ले सकते हैं और 3x अपॉन दिस प्लस x लॉग, हम ये भी कर सकते हैं कि x हमने कॉमन ले लिया और 3x अपॉन 3x प्लस 7 और प्लस 2 log 3x प्लस 7, राइट। सो ये आपका 18 हो गया, और फिर 19 log x अपॉन x, log x अपॉन x, और जो भी सारे सवाल हैं हमारे पास सब y इक्वल टू या f ऑफ x इक्वल टू होता है। तो इस तरह से अब ये हो गया log x अपॉन x, ये कोसेंट रूल है, this is in the form of cosine rule, therefore dy by dx equal to डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रखे
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में लॉग एक्स, बीच में माइनस होता है, माइनस लॉग एक्स को रखे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सो इट विल बी एक्स इंटू 1 बाय एक्स। लॉग एक्स, यहां तो एक्स अब एक्स ही है इसलिए डायरेक्टली 1 बाय एक्स ही हो गया, और माइनस लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये एक्स कट गया तो ये क्या बन गया, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ये मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20, और ये y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 टर्म है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 टू द पावर x, 4 टू द पावर x और प्लस log x, 4 टू द पावर x प्लस log x। फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a टू द पावर x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x log a बेस e, सो प्लस a टू द पावर x log a बेस e इंटू d बाई डी एक्स। ठीक है, तो a टू द पावर x log a बेस e, अब यहां पे कोई ये नहीं होगा क्योंकि हमने log 4 लिख लिया, राइट। सो 4 टू द पावर x log 4 बेस e, और log x का क्या हो जाएगा 1 बाय x। तो ये यहां ही आंसर हो गया, क्योंकि इसके बाद और फिर और कोई ब्रेकअप नहीं होगा, कोई एलसीएम नहीं होगा, ये यहीं पे हो गया। अब इस तरह से, हाँ, अब आप देखो यहां पे आप देख सकते हो कि 20th नंबर में जहां पे मैं अभी छोड़ा, तो 3x स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर x log 4 बेस e प्लस 1 बाय x। तो 20 क्वेश्चन ही थे एग्जांपल्स के, और हमने चेन रूल और लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल दोनों चीजें कवर कर लिया। और इसके बाद अब इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन है 6.2। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली इसी चीजों पे, जितने क्वेश्चंस हमने बनाया उन्हीं चीजों पे कंप्लीटली बेस्ड है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यही बुक्स है, आप देख सकते हो, और उसके बाद आप कोई सा भी बीकॉम ऑनर्स का ऐसे या बीबीए का जो भी है, आप दोनों में से एक ही चीज है, आपने उसको परचेज कर लिया होगा, और उसके बाद आप लोग फिर इसको बनाओ। और कोई स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल आपको मैं बता चुका हूं, राजहंस ट्यूटोरियल्स है, राजहंस ट्यूटोरियल्स है। और मेरा जो ये चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है, इसको आपको ठीक लगता है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम है तो आप ये मुझे लिख सकते हो, 9810843472, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, राइट। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब हम फिर मिलेंगे, जल्दी कोशिश करूंगा, अभी कुछ 5 डेज का गैप हो गया था। अब हम लोग अगली क्लास में फिर इम्प्लिसिट फंक्शन एंड फर्दर मोर करेंगे। और आप कमेंट करके बताना कि कैसे आपको फील हो रहा है और कैसे आपका काम हो रहा है। जितनी चीज हमने कवर किया उन पर आपका कैसा भी क्वेश्चंस वगैरह आएगा आप उस एवलुएट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय।